बीजेपी से ये बहुत बड़ी खबर है। नितिन नबीन बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। अभी नितिन नबीन बिहार में मंत्री हैं और फिलहाल ये जो बड़ा फैसला हुआ है इसी के बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभी बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन, उनको लेकर फिलहाल क्या बड़ी खबर इस वक्त, इस बारे में और जानकारी आनंद बताएं। आनंद, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर है। रुपेश भी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, आप तक आवाज आ रही है तो बताएं फिलहाल क्या बड़ी खबर इस वक्त नितिन नबीन को लेकर। देखिए, नितिन नबीन बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कैबिनेट में उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इस वक्त। और नितिन नबीन का कद ये है कि उनके पिताजी भी बिहार सरकार में मंत्री थे, कद्दावर नेता थे, और उसके बाद से नितिन नबीन बिहार बीजेपी में भाजयुमो यानी कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं। वो वार्ड स्तर के नेता, फिर वो युवा मोर्चा में आए, फिर बिल्कुल। और पटना की बांकीपुर सीट से 5 बार के विधायक रहे नितिन नबीन। बने रहे आप हमारे साथ। रुपेश हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, एक बार फिर बीजेपी ने चौंका दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल, और चौंका दिया। और अगर उनकी उम्र देखें तो उनकी उम्र महज 45 साल है। यानी कि जो आरएसएस की जो एक लाइन है, बीजेपी की एक लाइन है कि आगे की पीढ़ी को तैयार करना है, तो उस लिहाज से उन्होंने अगली पीढ़ी को बैटन यानी कि कमान देने का फैसला किया। अभी उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और इस बात की पूरी संभावना है कि अगले बीजेपी के अध्यक्ष वही होंगे, क्योंकि आपको याद होगा जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पहले जेपी नड्डा को भी बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, ताकि उनको राष्ट्रीय संगठन जो है वो कैसे काम करता है उसको उनको अनुभव हो सके। और जहाँ तक इनकी बात है नितिन नबीन की, तो उनको अनुभव दोनों का है। दूसरी बार वो बिहार सरकार में मंत्री है, इसके पहले संगठन का भी उनको अनुभव है। वो छत्तीसगढ़ के पहले सह प्रभारी थे और आज की तारीख में वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी है, यानी कि उनको संगठन का भी अनुभव है। और जब वहाँ पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी थी, प्रभारी वही तो जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी सांगठनिक जो क्षमता है उसका भी उन्होंने प्रदर्शन किया। और जिस तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, तो ऐसे में बीजेपी ने जो एक तय किया है आगे पीढ़ी को कैसे कमान देनी है, वो उस लिहाज से नितिन नबीन को ये मौका दिया गया है। और एक अपर कास्ट को भी मैसेज देने की कोशिश है। वो कायास था, तो ऐसे में एक अपर कास्ट को भी मैसेज देने की कोशिश है कि जो बीजेपी को लेके अगर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन चलती है कि बीजेपी अब अपर कास्ट को भूल गई, सवर्णों को भूल गई है, तो उस को भी काटने के तौर पे इस चाल को, इस धार को और इस रणनीति को देखा जा रहा है। और जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब जल्द ही संभवतः दो तरह की बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अभी खरमास खत्म होने 2 दिन का वक्त शेष है, तो या तो उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और नहीं तो लगभग 1 महीने तक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे नितिन नबीन काम करेंगे। और फिर जैसे ही खरमास खत्म होगा तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। उसके लिए पूरी चुनाव की प्रक्रिया, उसका पालन किया जाएगा। शुक्रिया। अब फिलहाल आनंद आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि रुपेश भी इस वक्त हमारे साथ है। रुपेश, ये फैसला जिस लिहाज से अभी लिया गया है, अभी तक हो रही देरी को लेकर सवाल होते थे, लेकिन जो बात समीर ने कही कि वाकई अब इनका नाम सामने आना भी एक बड़ा सरप्राइज साबित हो रहा है। हालांकि इनको मिल रही इस बड़ी जिम्मेदारी के बारे में और क्या क्या डिटेल और इस जिम्मेदारी को देखते हुए किस स्ट्रैटेजी को अपनाया गया है। देखिए, बिल्कुल नितिन नबीन एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नाम है जो कि पारिवारिक दृष्टि से नहीं बल्कि व्यक्तिगत दृष्टि से भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के रूप से भी ऊपर उठे हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में आए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उसके बाद से वो बिहार सरकार में मंत्री बने। उनके ऊपर कोई दाग नहीं, व्यक्तिगत कोई उनके चरित्र पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। उन्होंने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया। उनके विभाग में मंत्री रहते हुए भी उनके ऊपर, यानी कि व्यक्तिगत बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए नितिन नबीन के ऊपर कोई ऐसे आरोप नहीं, कोई ऐसे प्रत्यारोप नहीं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या फिर उनके ऊपर सरकार के मंत्री रहने के ऊपर भी हो। पथ निर्माण विभाग जैसे बड़े विभाग को वो संभालते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नितिन नबीन का एक ऐसा चेहरा जो कि निर्विवाद रहा है बीजेपी के संगठन में भी और सरकार के चेहरे के रूप में भी। और ऐसे में नितिन नबीन को अगर राष्ट्रीय कार्यकारी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाता है कुछ महीनों के लिए ही सही, जैसा कि आनंद प्रकाश बता रहे हैं कि अगर उनको कुछ महीने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो बात होगी एक सुशासन और बिहार में कार्य
बिल्कुल सही बात है रुपेश। और अभी नितिन नवीन जो हैं वो बिहार सरकार में मंत्री हैं और उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये बीजेपी के खेमे से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी वो बिहार सरकार में मंत्री हैं और उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पटना के बांकीपुर से 5 बार के विधायक नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, जिन्हें सरकार और संगठन का अनुभव है। बेदाग रहा है अब तक का उनका करियर। पटना की बांकीपुर सीट से 5 बार के वो विधायक रहे हैं। किसी भी तरह के विवाद से उनका नाता नहीं रहा, विवाद में उनका नाम सामने नहीं आया और अब उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव का प्रभारी भी उन्हें बनाया गया था, लेकिन कायस्थ समुदाय के एक चेहरे को केंद्रीय नेतृत्व के लिहाज से देखा जाए तो यह बड़ी जिम्मेदारी मिलना आनंद अपने आप में यह क्या बता रहा है और बीजेपी की आने वाली वक्त की जो राजनीति है उसके लिहाज से क्या संकेत दे रहा है यह फैसला? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज की तारीख में करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे में बीजेपी का फोकस ये है कि ऐसे व्यक्ति को कमान दी जाए जो उन करोड़ों कार्यकर्ताओं को आगे लेकर चल सके। ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर 10 लोगों को एक जगह दूसरे जगह ले जाना पड़ता है तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ तो बीजेपी का परिवार आज की तारीख में इतना बड़ा है कि उसको दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहा जाता है। तो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके हाथ में कमान दी जाए, जो अपने बारे में न सोचे बल्कि वो संगठन के बारे में सोचे। और यही वजह है कि एक युवा कमान दी गई है जिसको संगठन का अनुभव है, सरकार का अनुभव है। दिल्ली में बहुत सारे नाम चल रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, उन तमाम लोगों को पीछे छोड़ते हुए नितिन नवीन ने ये बाजी मारी है। और उसके पीछे की वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो यहाँ के लोग थे या जिनके नाम चल रहे थे वो कहीं ना कहीं उनको लेकर संघ जो है वो अपनी मंजूरी नहीं दे रहा था। उसकी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं सत्ता और सरकार में, संगठन में वो एक तरह से ऐसे हो गए थे जिसको संघ को लगा कि ये पार्टी को आगे नहीं ले जा पाएंगे। हालांकि उसमें कई कम उम्र के भी थे, लेकिन संघ को ये लगा कि ऐसे व्यक्तियों को कमान दी जाए जो आने वाले कम से कम 1.5-2 दशक तक जो पार्टी की आगे की जो बुनियाद है उसको रख सके। आपको याद होगा कि नितिन गडकरी को जब बाहर से लाया गया था, यानी कि बाहर मतलब दिल्ली की राजनीति के बाहर की बात करें, तभी ऐसा ही चौंकाया था संघ ने। और उस वक्त उसी तरह से नितिन नवीन को भी लाया जा रहा है। तो तमाम जो कयास लगाया जा रहा है, जो दिल्ली के जो बड़े नाम है जो कि दिल्ली में राजनीति जिन्होंने किया है, उनको छोड़कर नितिन नवीन ने ये बाजी मारी है। और ये बताता है कि बीजेपी और संघ जो बीजेपी के लिए आगे के क्या उसका रोड मैप है और आगे किस तरह से उसने पूरा प्लान तैयार किया है। बिल्कुल रुपेश, अब अगला सवाल आपसे, क्योंकि बिहार बीजेपी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं, यही बात आपने कही। हालांकि प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जो उनकी भूमिका थी उसकी भी कई बार सराहना हुई है और बेदाग छवि को देखते हुए आज के लिहाज से लिया जा रहा है एक और बहुत बड़ा फैसला, बड़ी जिम्मेदारी उन पर।